अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। हमारा इससे पहले लेक्चर था, उसके ऊपर हमने एम मीटर के ऊपर बात की। आज हम बात करने वाले हैं वोल्ट मीटर के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को मेयर कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर कर सके किसी भी अप्लायंस का। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया किए हुए, बिना टाइम ज़ाया किए हम उसकी तरफ जाते हैं। वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है। इसकी डायग्राम मैंने पिछली वाली वीडियो में बड़ी खूबसूरत करके बनाई थी, तो अभी हम इसको सिंपल करके बनाएंगे। ठीक है, तो जिसके ऊपर वी लिखा होता है, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, वोल्ट मीटर। ए डिवाइस, वैसे बना लेनी चाहिए, चलें। A device which is used to measure potential difference of any appliance, used which is used to measure, क्या मेयर करता है, मेयर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी अप्लायंस, या विच इज यूज टू मेयर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेयर कर सकता है। और दो पॉइंट कौन से होते हैं, जहाँ अप्लायंस जुड़ा होता है, बल्ब लगा होता है, कोई भी चीज़, ठीक है, सर्किट एलिमेंट, तो वहाँ हम मेयर कर सकते हैं किसको, वोल्ट मीटर को यूज़ करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को मेयर कर सकते हैं। तो अब हम, जैसे हमने पहले बात की थी कि हमेशा जो आपके पास वोल्ट मीटर है वो किसी भी अप्लायंस या किसी भी सर्किट एलिमेंट के पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाने की वजह क्या है कि पैरेलल में हमारे पास हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है। इसी तरह हम करंट को मेयर करने के लिए एम मीटर को सीरीज़ में लगाते हैं। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ पे करंट सेम रहता है सीरीज़ में। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाने की मेन वजह क्या है भैया, मेन वजह जो है कि पैरेलल में वोल्टेज का सेम रहना। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एक अप्लायंस है, मान ले यहाँ पे कुछ रेजिस्टर लगा हुआ है, या रेजिस्टर भी लग सकता है, रेजिस्टर भी लग सकता है, बल्ब भी लग सकता है, साथ ही साथ आपके पास कोई फैन वगैरह जो कुछ भी है भैया ये लगेगा। लेकिन हम इसके पैरेलल में हम किसको लगाएंगे, गैल्वानोमीटर को लगाएंगे। अब गैल्वानोमीटर को लगाते हैं तो गैल्वानोमीटर को हमें पता है, गैल्वानोमीटर हमें क्या देता है, वोल्टेज भी दे सकता है और करंट भी दे सकता है। वोल्टेज इस तरह दे सकता है कि अगर गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस हमें पता हो और गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट पता हो, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम उसकी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। गैल्वानोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस हमें पता हो तो हम फार्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई जी है आपके पास करंट अक्रॉस ए गैल्वानोमीटर, और R होगा आपके पास गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। आर जी क्या होगी, इन गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। तो हमें वोल्ट जो गैल्वानोमीटर की वोल्टेज है ये पता लग सकता है। अब जो अप्लायंस यहाँ पे बल्ब लगाया, रेजिस्टर लगाया, उसका और इस गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस तो सेम होनी है, नहीं यानी कि वोल्टेज तो सेम होनी है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जबकि करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब मेन वजह क्या है कि मान ले करंट आया यहाँ से सोर्स से, यहाँ से सोर्स से करंट आया, वो सोर्स से करंट आके आई जी करंट इस गैल्वानोमीटर से फ्लो, करंट आके इस जंक्शन में, इस पॉइंट पे आके, पॉइंट ए पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। पॉइंट ए पे आके डिवाइड होके जो करंट इस गैल्वानोमीटर में से आया वो करंट क्या था भैया, आई जी का करंट था। आई जी करंट इसमें से पास कर गया। अब आई जी करंट पास कर गया तो हमें मान ले जो गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है, इसकी जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम के करीब रेजिस्टेंस है। तो अब मान ले जो करंट इस गैल्वानोमीटर में से जाएगा उस करंट की तो मेजरमेंट गैल्वानोमीटर हमें देगा, क्योंकि गैल्वानोमीटर का हमें पता है वो करंट मेजर कर सकता है, स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे जो स्मॉल करंट है उसको डिटेक्ट करना किसका काम है, गैल्वानोमीटर का, तो वो डिटेक्ट करेगा। बेसिकली हम यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं किसका, गैल्वानोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, ये हमारा मेन मकसद है। तो अब फिलहाल हमने मान ले गैल्वानोमीटर ही लगाया हुआ है, तो 10 ओम जो है वो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, आर जी है। तो अब होगा क्या, 10 मीटर रेजिस्टेंस है तो आई जी करंट मान ले अपने से हम एज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए, तो
तो हमें तो पता है जो पोटेंशियल इसका होगा रेजिस्टर का या बल्ब का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर का होना है। तो हम इसका पता लगाएंगे तो हमें यहाँ पे स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा, स्केल लगी होती है उसमें से फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। तो मान ले 10 मिली एम्पियर जो है करंट आया यहाँ पे 10 मिली एम्पियर। हमने इतना करंट, छोटा सा करंट क्यों लिया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। तो अब हमने देखा यार इसमें से कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें मतलब गैल्वेनोमीटर हमें दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, यही लगाया हुआ है। तो जो वी जी गैल्वेनोमीटर ये पोटेंशियल है वो क्या होगा, आई क्या है, आई तो हमारे पास 10 मिली एम्पियर है और आर जी क्या है 10 ओम है। तो हम ये 10 10 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 100 मिली एम्पियर। अगर इसको मिली एम्पियर और ओम इस सब को क्या कहेंगे, ओम मीटर, ओम जो एम्पियर होता है ये किसके इक्वल होता है, वोल्टेज के। तो मिली की वैल्यू हमें पता है 100 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट होगा, एम्पियर तो नहीं करेंगे, एम्पियर और ओम मिलके क्या देंगे, वोल्ट। यानी कि ये हमारे पास आएगा 100 को 10 की पावर 2 और मिली को ये लिख दिया, तो ये क्या देगा 10 की पावर -1 वोल्ट, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 वोल्ट। यानी कि इसने बहुत ही कम वोल्टेज दी है, बहुत ही कम वोल्टेज। तो मतलब मसला क्या है कि अगर हमें, ये तो मसला रह गया, बहुत ही कम वोल्टेज यानी कि वोल्टेज जो मेजर करके दे सकता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके गैल्वेनोमीटर के अंदर की कॉइल की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करें तो भाई इसने हमें कम वोल्टेज ही देना है, इसने हमें मायूस कर देना है। किसने, वोल्ट मीटर में, क्योंकि ये तो बल्ब में से इतना सा तो पोटेंशियल होता नहीं है। बल्ब आमतौर पर पोटेंशियल खाता है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस तरह की पोटेंशियल वो लेता है। या फैन है जो मतलब ये तो बहुत ही कम है यार, ये तो कम है, ये तो इसने हमें मायूसी कर दिया। तो हम इस मायूसी को ख़त्म करने के लिए क्या कर देते हैं, हम अब ऐसा करने वाले हैं ताकि हमें क्या मिले कि जो बल्ब का पोटेंशियल है वही मिले। तो अब इससे भी काम चलने वाला है। अगर आपको 10 मिली एम्पियर पे इसने फुल डिफ्लेक्शन दी, 10 मिली एम्पियर पे करंट जब 10 मिली एम्पियर था मान ले, उसमें आप इसने क्या दिया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे इसने इतनी वोल्टेज दिखाई है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब समझिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी कि स्केल पूरी की पूरी मुड़ी है। ये गैल्वेनोमीटर में इस तरह रीडिंग होती है, इसमें स्केल जो है पूरी की पूरी डिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। इसकी स्केल जो है वो क्या हुई है, पूरी 10 मिली एम्पियर पे आके इसने डिफ्लेक्शन शो करी। तो इसका मतलब ये है कि इस गैल्वेनोमीटर ने अपनी पूरी स्केल के साथ डिफ्लेक्शन होने के बाद इसने 10 मिली एम्पियर दिया। अब मान ले अगर 5 मिली एम्पियर देता है किसी एक उस पर, हम उस बात पे आते हैं यार, जो बल्ब का मसला है, पंखे का मसला है, वो तो ज़्यादा वोल्टेज खाता है तो फिर ये कम दे रहा है, फिर इसकी यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन मान लें 5 मिली एम्पियर पे इसने दिया, हम इसकी रेशो को समझना चाह रहे हैं। 5 मिली एम्पियर पे इसने डिफ्लेक्शन दी है, तो 5 मिली एम्पियर पे देने का मतलब ये है कि ये जो है अभी आपके पास यहाँ पे साथ 5 मिली एम्पियर लिख देंगे, ठीक है भैया, और साथ में जो रेजिस्टेंस है इसको हमने 10 ओम माना है, तो ये दे देगा, इसको आप कैलकुलेट करें 0.05 वोल्ट देगा। तो मतलब ये वोल्टेज और कम होती जा रही है भैया, फुल स्केल पे इतनी दे रहा है तो कम स्केल पे और कम वोल्टेज मेजर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम वोल्टेज तो मेजर कर रहा है। तो अब हम इस मसले को हल करने के लिए हम एक नई मतलब अमेंडमेंट, नई इसके अंदर एक तरमीम लेके आएंगे। किसके अंदर, ये वोल्ट मीटर के, गैल्वेनोमीटर के अंदर। वो क्या होगी हमारे पास, वो हम कुछ इस तरह करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के साथ कुछ जुगाड़ चलाना है। क्या चलाना है, जुगाड़ियाँ है ना, जुगाड़ करेंगे तो ये काम कर जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा, ये बात हमें पता है। हम यही डायग्राम रहने देते हैं भैया। तो यहाँ पे होता क्या है असल में, ये जो कम वोल्टेज देने की वजह क्या है कि करंट जो है वो हमारे पास कॉइल की रेजिस्टेंस कम पड़ी है। करंट हमेशा उस रास्ते से जाना पसंद करता है जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम हो। अब हमें रेजिस्टेंस पे गौर करना पड़ेगा। हमारा मकसद है यार ये कम ही करंट मेजर करता है तो हमें कम ही करंट देना चाहिए, और कम देना चाहिए 10 मिली एम्पियर से। अब आप सोच रहे होंगे 10 मिली एम्पियर से कम कैसे दें भैया, ये अभी अगर नहीं समझ आ रही ना, आगे समझ आएगी। मैं इसको एग्जांपल के तौर पर ले लूँगा, आपको समझ आएगी। यहाँ पे लेक्चर को क्विट नहीं करना, पूरा देखना है भैया। तो होगा क्या, तो देखिए मैं देखता हूँ वीडियो चल रही है, बढ़िया चल रही है भैया। देखिए होगा क्या कि आप करंट जो है उससे तो फ्लो करना है। करंट जो है इसमें से कम फ्लो कब करेगा, जब हम इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये मतलब करंट भले
यहाँ ये तो पोटेंशियल तो सेम रहना है, जितना इसका इतना इसका रहना है ना, ये बात तो पता है, पैरेलल में है दोनों। हमें क्या करना है कि ये 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो हम ऐसा करते हैं कि एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस हम इसके साथ सीरीज में लगाते हैं, गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में लगाएंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। सीरीज में मतलब ये है कि इसके रास्ते में लगाएं, इस रास्ते में नहीं। सीरीज का मतलब है एक ही लाइन में लगाएं। ये जो गैल्वानोमीटर है इसके साथ हमने सीरीज में लगाया क्या, रेजिस्टेंस, तो लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने लगाई है, यहाँ डायग्राम कुछ सही करके बनाओ यार। ये रेजिस्टेंस हमने लगाई है, इसको ये आर एच का नाम देंगे, हाई रेजिस्टेंस। ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस के लगाने से फायदा क्या होगा कि करंट थोड़ा ही फ्लो करेगा गैल्वानोमीटर के साथ। तो अब जो वोल्टेज है, अब पहले करंट का जो वोल्टेज था वो उसका फार्मूला क्या बनता था, आई जी आर जी बनता था। अब आई जी आर जी ना होके इसका रेजिस्टेंस जो है, टोटल जो रेजिस्टेंस है आर टी, वो होगा आर जी प्लस आर एच होने वाला है, क्योंकि अब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये गैल्वानोमीटर की टोटल रेजिस्टेंस, अब गैल्वानोमीटर ये सारा है डाटेड जो कहीं होगा ना, ये सारा गैल्वानोमीटर है। देखो गैल्वानोमीटर नहीं, वोल्ट मीटर है। वोल्ट गैल्वानोमीटर तो वो जी लिखा हुआ ही है ना। जब हमने रेजिस्टेंस को भी लगाया तो ये गैल्वानोमीटर बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। अब इसके साथ सीरीज में हमने लगाई है। तो यही काम हम पैरेलल में करते थे ना, कि पैरेलल में लगाते थे एम मीटर बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने इसको लगाया, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आई आर जी प्लस आर एच के बराबर हो जाएगा। तो अब हमें चाहिए कि भैया, अब अगर हमें ये चीज़ देखनी है हम ये लगा क्यों रहे हैं। आमतौर पर गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ करंट क्या कर लेता है, खा लेता है, करंट खा लेता है। उस करंट के खाने से इसके वोल्टेज पे फ़र्क पड़ता है। किसके, जो बल्ब का वोल्टेज है। अब मान ले 10 वोल्ट बल्ब का है, तो हम रेजिस्टेंस आर एच भी लगाएंगे तो होगा क्या। अब अगर बल्ब जो है, अब मान ले 10 वोल्ट हमने मेयर करनी है बल्ब में से, 10 वोल्ट अगर मेयर करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगाया तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो ये जो बल्ब है इसमें से फ्लो करेगा। करंट आई करें या आई क्रॉस बल्ब करें, आई भी, तो ये बल्ब में से ज़्यादा करंट पास करेगा। तो अब ये है, ये इसकी रेजिस्टेंस भी आ गई है, तो करंट थोड़ा सा इसमें से फ्लो करने वाला है, करंट बहुत ही कम फ्लो करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाने से ये फ़ायदा हुआ है कि करंट तो कम मेयर कर रहा है, लेकिन वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट ही दे रहा है, जो इसकी है, जो किसकी है, ये बल्ब की है। तो अब बल्ब की रेजिस्टेंस है और साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस, जो दोनों की रेजिस्टेंस है, तो बल्ब की रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा हम रेजिस्टेंस आर एच लगाएंगे इसके अक्रॉस। ठीक है, समझ रहे हैं भैया। एक मिनट देख तो लूँ। देखिए भैया, हमने क्या किया, हाई रेजिस्टेंस को लगाया। अब पुरानी जो खुद की गैल्वानोमीटर की जो रेजिस्टेंस थी वो क्या थी, 10 ओम थी। हमने इतना बड़ा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लगाया, जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या थी, वो मान ले ये तो 10 थी, टोटल क्या थी 10 ओम। और इसको हम कितना करें, इसको 1990 करते हैं, 990 वो हम करते हैं। तो अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गई है, टोटल रेजिस्टेंस हो गई है भैया 1000 ओम के बराबर हो गई है। किसके, 1000 ओम के बराबर हुई है। अब हमें वोल्टेज 10 वोल्ट मिलेगी, मान ले इसमें से 10 वोल्ट फ्लो करेगी, किसमें से, बल्ब में से। तो अब हमें वोल्टेज चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, हम यही फार्मूला लगाएंगे, आई जी मान ले 10 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है, वो भी पहले भी हमने बात की थी, 10 मिली एम्पियर पे। आई जी इक्वल टू आर एच प्लस, देखो आई जी इक्वल टू आर टी होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस इस सीरीज, इस रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस आर टी हमने कहा था, तो आर टी अक्रॉस वोल्ट मीटर, ठीक है, आर वोल्ट करो यार, वोल्ट मीटर के अक्रॉस ये वोल्टेज है, तो ये किसकी इक्वल होगी, ये इक्वल होगी, यहाँ से अगर देखें आई जी जो था वो 10 मिली एम्पियर था, और साथ ही साथ अब 1000 ओम का लगाया हमने, तो ये क्या होगा, 10 मिली की वैल्यू लगाओ, मिली की वैल्यू है 10 की पावर -3, और ये 1000 को हम 10 की पावर +3, ये होगा एम्पियर ओम वोल्ट के बराबर, ये कट जाएंगे और ये वोल्टेज दे रहा है 10 वोल्ट। इसका मतलब है फुल स्केल पे यही दे रहा है। अब ये 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है बल्ब की। अगर ये आधी डिफ्लेक्शन देता है, ये 10 पे यहाँ है, मान ले 10 पे कहाँ है, यहाँ फुल स्केल है, तो आधी पे ये मान ले यहाँ पे दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 वोल्ट भी मेजर कर सकता है। मान ले अगर 5 मिली एम्पियर आपको यहाँ पे दिखाया, तो हम ये इसके ऊपर 5 मिली एम्पियर गैल्वानोमीटर दिखा रहा है, तो हम समझेंगे क्या कि ये हमें क्या दे रहा है, 5 वोल्ट मेजर कर रहा है।
अब ये 5 वोल्ट मेजर कर रहा है, 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो वोल्ट मीटर के ऊपर हम ये किस में मेजर करेंगे, ये हम मेजर करेंगे, ये कैलकुलेशन वोल्ट मीटर खुद करके देता है, हमने स्केल देखनी पड़ती है सिर्फ। तो यहाँ पे ये 10 वोल्ट दे रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट देगा, हाफ स्केल डिफ्लेक्शन पे 5 वोल्ट देगा, तो उस तक वक्त समझ लेंगे कि यहाँ जो करंट है IG वो 5 मिली एम्पियर का करंट है। कितने का है? 5 मिली एम्पियर का करंट है। तो अब ये चीज़ हमारी सॉल्व हो गई है। अब आमतौर पर ऐसा नहीं होता, आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि मान ले हम एक ऐसा काम करते हैं कि एक बल्ब लगाते हैं और बल्ब के साथ क्या करते हैं कि बल्ब लगाया, फिर बल्ब लगाने के साथ हमने देखा कि बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस है खुद की, यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया, ठीक है, ये बल्ब है, तो बल्ब जो है इसकी रेजिस्टेंस मान ले 4 ओम है, बल्ब की रेजिस्टेंस 4 ओम है, यहाँ से जो करंट आया वो 3 एम्पियर करंट आ गया। तो हमने इस बल्ब की वोल्टेज चेक कर रही है कैलकुलेशन से, ज़बानी आप पेंसिल से करते हो ना, ओम ला लगा के आई आर करके, तो वी आई कितना है 3 और एम्पियर, और आर कितना है 4 ओम, तो ये दे रहा है हमारे पास 12 वोल्ट। तो इसका मतलब है 12 वोल्ट दे रहा है। तो अब हमने चेक किया यार कैलकुलेशन से तो 12 वोल्ट आ रही है, यही क्या गैल्वानोमीटर भी दे रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वोल्ट मीटर भी दे रहा है, तो वोल्ट मीटर को लगाया इधर, ये अभी डायरेक्ट वोल्ट मीटर कर रहा हूँ, ठीक है, वोल्ट मीटर को लगाया, तो वोल्ट मीटर के तो पता है वोल्ट मीटर में क्या क्या होता है, अंदर एक गैल्वानोमीटर होता है और इसकी सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस होता है, तो तब आपके पास वोल्ट मीटर बनता है। यही चीज़ है ना वोल्ट मीटर बनने की, तो यही चीज़ें तो हमने देखी है अंदर। लेकिन मसला क्या रहा कि करंट जो है डिवाइड हो गया यहाँ पे, तो मान ले कुछ करंट इसमें से गया, कुछ करंट इसमें से आया गैल्वानोमीटर में से, तो मान ले 3 एम्पियर में से 0.5 एम्पियर इस गैल्वानोमीटर में से आया, तो कुछ करंट इसमें से गया 2.5 एम्पियर। हमने जब गैल्वानोमीटर लगाया तो इसने नहीं दिया, इसने मान ले 10 वोल्ट दिया, गैल्वानोमीटर ने हमें कितना दिया, वोल्ट मीटर ने हमें कितना दिया, 10 वोल्ट मेजर करके दे दिया। हम हैरान हो गए, भैया 2 ओम ये 2 वोल्ट है वो किधर गई है, 2 वोल्ट ये खुद खाएगा, 2 वोल्ट ये है ना, ये इसके अंदर की रेजिस्टेंस की वजह से गया, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया। तो हम क्या करते हैं यार, हमारा करंट न जाए इसमें से, हम चाहते हैं कि इसमें से करंट ही न जाए, 0 के बराबर करंट जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भैया, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम चाहते हैं इसमें से करंट बहुत ही थोड़ा जाए, हमें सिर्फ वोल्टेज से लेना देना है, वोल्टेज मिले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि ये रेजिस्टेंस जो है वोल्ट मीटर की वी जो है, इसको हम क्या करते हैं इनफाइनाइट रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो तब हमें वोल्टेज तो मिलेगी, तब हमें वोल्टेज तो करंट 0 फ्लो करेगा। आई किसके इक्वल होगा, V डिवाइड बाई आर वी, तो हमें सिर्फ वोल्टेज मिलेगी, V तो हमें पता है 12 वोल्ट देना है तो 12 वोल्ट कर देंगे, और साथ में नीचे क्या है रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करेंगे तो करंट तो 0 आएगा, तो तब हमें करंट 0 लाने के लिए हम रेजिस्टेंस को हाई रेजिस्टेंस, जितना ये रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इतने ज़्यादा हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर को यूज़ करते हुए। कौन सी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, कौन से रेजिस्टेंस बढ़ाएं तो ज़्यादा वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये जो हाई रेजिस्टेंस है RH है, इसको हाई करें तो तब हम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। हमें आमतौर पता है टोटल वोल्टेज थी वो किसकी इक्वल आई थी, IG इंटू आर क्या था गैल्वानोमीटर प्लस RH था। RH को बढ़ाने के लिए हमें RH की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो यहाँ से RH किसको इक्वल होगा, V इक्वल टू IG RG इक्वल प्लस, हाँ इक्वल नहीं प्लस IG, अच्छा जी RH IG, अच्छा जी ठीक है, ये क्या हो जाएगा V माइनस IG RG, ठीक है। तो ये IGRH, हमें IG चाहिए तो IG को इस तरफ डिवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा V डिवाइड बाई IG माइनस IG डिवाइड बाई RG डिवाइड बाई IG, तो यहाँ पे RH रहेगा, यहाँ से IG कट जाएगा, तो रहेगा बचेगा क्या, बचा कुछ है RH बचेगा, तो RH किसके इक्वल आ जाएगा, V डिवाइड बाई IG माइनस RG के इक्वल होगा। RG क्या है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, तो RH हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं जो हाई रेजिस्टेंस है, और हाई रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट रखते हैं किसी भी गैल्वानोमीटर के अंदर, जो हाई रेजिस्टेंस जो लगाते हैं वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उसकी रेजिस्टेंस को हम हाई रखते हैं। सही है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो बढ़िया लेक्चर रहा, तो बनिए रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।